Hey everyone, welcome to my channel RA Dress is Science. So friends, let's talk about this नायरा कुर्ती डिजाइन कटिंग एंड स्टिचिंग। इस ड्रेस को बनाना बहुत इजी एंड सिंपल है। ये ड्रेस जितनी देखने में ब्यूटीफुल लग रही है, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत इजी एंड सिंपल है। इस ड्रेस का जो साइज है वो स्मॉल टू मीडियम साइज है। स्मॉल टू मीडियम साइज वाले इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। फैब्रिक की अगर हम बात करें तो हमने जिगजैग जॉर्जेट फैब्रिक ली है। हमने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक हमने लिए हैं एंड हमने ट्राउज़र के लिए ग्लास कॉटन फैब्रिक लिया है एंड हम इस जिगजैग फैब्रिक्स को हम हाफ मीटर हम उसको प्रेस से सीधा करके हम टॉप पार्ट एंड स्लीव्स को हम निकालेंगे और बाकी हम फैब्रिक हम नीचे पार्ट्स के लिए हम यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है एंड हमने नेक के लिए गोल्डन पैच हमने यूज़ किया है एंड हमने लाइनिंग हमें 3 मीटर चाहिए। टॉप पार्ट की कटिंग के लिए हम फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेंगे एंड लेंथ हम 15 इंच लेंगे एंड शोल्डर्स हम 6 इंच लेंगे। डीप आर्म होल हम 6.5 इंच पर लेंगे एंड चेस्ट 9.5 इंच पर लेंगे एंड वेस्ट हम 8.5 इंच पर लेंगे। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। थ्री इंच हम नेक के लिए लेंगे एंड हाफ इंच हम डाउन शोल्डर्स के लिए लेंगे एंड हम आर्म होल की शेप दे देंगे और वन इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इसका फैब्रिक थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो इसकी मार्किंग आपको कम समझ में आ रही होगी। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है टॉप पार्ट की। फ्रंट पार्ट के आर्म होल को शेप दे देंगे। ये हमने जिगजैग फैब्रिक को प्रेस से सीधा कर लिया है हमने। इससे हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे एंड स्लीव्स को भी हम कट करेंगे। ये हमने अंदर की लाइनिंग को जो हमने कट किया था उसको हम रखकर मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम उसी तरीके से हम अच्छे से फोल्ड कर कर हम इसको फिक्स करके कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट एंड बैक है। ये हमने नीचे की घेरे की हमने कटिंग करनी है। नीचे के घेरे की जो हमने लेंथ ली है वो 36 इंच ली है एंड हम जो इसकी विड्थ लेंगे हम पूरी लेंगे। इस पे हम गेदर्स डालेंगे। इसमें ऑलरेडी पहले से इसमें गेदर्स हैं बट हम फिर भी इसमें अच्छे से इसको सिक्योर करके हम अच्छे से इसको फिक्स करके स्टिच करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ है हमने ज़्यादा रखी है। नॉर्मल हम जो पहनते हैं उससे हमने ज़्यादा ली है। ये हमने 34 इंच की हमने स्लीव्स ली है। 8 इंच पर हम आर्म होल की
निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। गोलाई हमने इसकी 5 इंच रखनी है। एंड एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इसको कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। अब हम नीचे की लाइनिंग को हम रखेंगे एंड उस पे हम मेन फैब्रिक को रखकर हम इसको अच्छे से चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। इस पर हम फिक्स कर लेंगे एंड इसके ऊपर हम नेक को रखकर इसके पैच को स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने स्टिच कर लिया है एंड बैक के नेक को हम कट करके हम एक 1 इंच की स्ट्रिप लेकर हम इसको स्टिच कर लेंगे एंड हम आर्म होल को बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को रखकर हम इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे शोल्डर से। टॉप पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम नीचे की फैब्रिक को नीचे के जो घेरा है उसको इसमें स्टिच करेंगे। इसमें जो गेदर्स बनी हुई इसको ऐसे ही हम रखकर स्टिच कर लेंगे। बैक एंड फ्रंट पर हम दोनों को अच्छे से रखकर स्टिच कर लेंगे। हमें इसमें अलग से गेदर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी इसमें गेदर्स होती हैं तो हम इसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद आर्म होल से इंच टेप को हम रखते हुए में हम साइड के मेजरमेंट लेंगे कि हमें कहाँ तक इसको हमने ओपन रखना है। तो हमने 11 इंच पर हमने मार्क करना है। 11 इंच तक हम इसको स्टिच करेंगे। साइड से हम फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग हमने लगा ली है। अब हमने डोरी हमने रेडी कर ली है एंड हमने लुपी भी इसकी रेडी कर ली है। हमने जितनी फिटिंग लगाई थी उसके नीचे से हमने डोरी को स्टिच करना है, सॉरी लुपी को हमने स्टिच करना है। इस तरीके से हम फैब्रिक को अच्छे से फैलाकर हम लुपी को इस तरीके से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप अटैच करेंगे एंड स्टिच करेंगे इसको। ये लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब हम स्टिच करते हैं तो उसमें इजीली हम इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये साइड की हमने स्लीव्स पर स्टिच कर लिया है एंड हम लुपी भी साथ में ही स्टिच करेंगे। 2 इंच का हम गैप देकर लुपी को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। एक हम बीच बीच की जो स्लीव्स होती हैं उस पर भी हम स्टिच करेंगे। हम दोनों साइड पर इसी तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे। साथ में हम स्लीव्स को भी स्टिच करेंगे। साइड की स्लीव्स पे भी हम स्टिच करते जाएंगे एंड जो हमने लुपी ली है उसको भी हम साथ ही साथ इसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड पर लुपियों को लगा के स्टिच कर लेंगे।
दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमने घेरस को रेडी करना है। ये हमने 4 इंच की हमने पट्टी ली है जॉर्जेट की, हमने प्रेस से सीधा किया था जो, एंड हम इस पे घेरस डालेंगे। ठीक है, हम नीचे इसमें पीको हम करेंगे, एंड जो ऊपर की हमने जो घेरस डाली है वो हम कुर्ती पे अटैच करके स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम घेरस हम डालेंगे। हमें अपने कुर्ती के स्लिट्स के अकॉर्डिंग ही इसको रेडी करना है, एंड दुपट्टे के लिए भी हमने इसको रेडी करना है। आप मशीन को थोड़ा सा स्लो करके स्टिच करेंगे तो इजीली स्टिच हो जाती है। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से आप इसको घेरस को बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप घेरस डाल सकते हैं। ये हमने सारी पट्टियों को रेडी कर लिया है। ये हमने डोरी को अटैच कर दिया इसमें। इसमें हम टसल्स भी इसमें हम अटैच करेंगे। नीचे के घेरे में हमने जो घेरस को हमने रेडी किया है उसको हम रख कर स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं, हमने इस तरीके से रख कर इसको स्टिच कर लेना है, एंड इसके ऊपर हमने लेस को भी अटैच करना है। ये हमने 1/2 इंच की लेस को लिया है, और इसको ऊपर रख कर हम स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने घेरे को रेडी कर लिया है, और हम इसमें पीको कराएंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पीको करा सकते हैं, वरना आप इसमें वायर वाली भी करवा सकते हैं। स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको आर्म होल्स में रख कर स्टिच कर लेंगे। ये हमने कुर्ती को हमने स्टिच कर लिया है, साइड पे स्लीव्स में हमने स्टिच लगा लिया है। ये रहा हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। ये देख सकते हैं हमने दुपट्टे पर भी हमने इसको स्टिच कर लिया है, एंड हमने ट्राउजर भी रेडी कर लिया है। ये टसल्स हमने रेडी किए हैं, ये देख सकते हैं। आप चाहें तो पीको नॉर्मल भी करा सकते हैं, आप वायर वाला भी करवा सकते हैं। ये हमने टसल्स रेडी किए थे, ये देख सकते हैं। ये रहा हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रेस, कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।